हमेशा घर को साफ सुथरा कैसे रखें। अब ये सबसे चैलेंजिंग बातें होती है हर महिलाओं के लिए। तो चलिए कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिसे जाने समझे और उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप? वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और मेरे चेहरे पर ये लाइटिंग जो आ रही है वो खिड़की से आ रही है, क्योंकि सूरज भगवान जो है वो उठ चुके हैं और हम मुझे पूरी तरह से एनर्जी दे रहे हैं ताकि मैं आपको घर को साफ रखना कैसे बताऊं। तो चलिए, घर को साफ सुथरा रखते तो है लेकिन रहता नहीं है। तो सबसे पहले इसके कारण को जाने, क्योंकि हम लोगों जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो पहले क्या कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो वही चीजें हैं, जब हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और फिर भी साफ नहीं लगता है या गंदा हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है? हो सकता है, पहला रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी टीवी या आपका एसी एंट्री करने की जगह यानी ड्राइंग रूम में हो। तो क्या होगा, जब टीवी अगर आपका ड्राइंग रूम में रहेगा तो हर हमेशा बच्चे वहां बैठ के खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, या आप भी वहां बैठ के सब्जी काट रहे हैं, या कोई जेंट्स लोग हैं वो तकिया लगा के चादर लगा के चलो एसी भी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, फैला हुआ घर क्रिकेट दे रहा है, तो उस समय तो घर का बैंड बजना ही बजना है। ये तो सबसे पहला कारण है। ऐसा होता है अगर आपके घर में, तो आप टीवी को ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहां पर किसी का आना जाना कम है, मतलब उस रूम में जहां पे किसी का आना जाना कम है, या बेडरूम हो, बच्चे का रूम है, या साइड से अगर आपके पास रूम है तो बल्ले बल्ले, तब तो बहुत हद तक आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर साइड का रूम नहीं है, दो ही रूम का ये फ्लैट है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप बेडरूम में शिफ्ट कर लो, टीवी का भी देखने की जो समय है वो भी कम जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करना होगा, अगर आप सब कुछ चाहोगे तो संभव नहीं है। या बच्चे के रूम में लगा देते हैं तो बच्चे उस रूम में नहीं सोते हैं, तो पढ़ते टाइम तो आपको टीवी बंद रखना होगा। या बच्चे टीवी देख रहे हैं, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो आप रिमोट को अपने पास रख सकते हैं। मतलब आप सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं उस पर आपको फोकस करना होगा, ना कि टेंशन लेना होगा। अब बात आए कि सब कुछ ठीक है, अलग कमरे में भी है, टीवी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी भी हर कमरे में लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो अपना बैग इधर उधर फेंक देते हैं, जूता उधर उधर फेंक देते हैं, कहीं टाई पड़ा है, कहीं बैग पड़ा है, तो इस वजह से हमारा घर खराब लगता है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या है? तो सभी चीजों का एक जगह फिक्स करें। बच्चे आए तो बैग आपको उठा के यहीं रखना है, हम मैं उठा के नहीं रखूंगी। ऐसा नहीं कि आप उठा के रखो और फिर आप शिकायत करो कि सारे काम हम ही करते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे हैं तो आपको उन्हें सिखलाना बहुत जरूरी है, ताकि आप कुछ कामों से बच भी जाओ और आपके बच्चे भी समझदार हो जाए। तो बैग लाए हो, डायरेक्टली उस जगह पे रखो, शूज उतार के साइड में रखो, या शू रैक बना हुआ है तो उस पर डालना है। अब टाई लाया है तो उसकी भी एक जगह फिक्स होती है। ड्रेस है तो धुलने में डालना है तो एक वॉशिंग मशीन का स्टोरेज होता है, या बिन बैग भी लोग रखते हैं, या बहुत लोग बाल्टी भी रखते हैं, तो आप उसमें डालो। खुद मत कीजिए, उसे करने दें, क्योंकि बच्चे आते जरूर थक गए हैं, लेकिन ये सभी काम में घर आने के बाद उस पर एनर्जी पूरा हो जाता है, वो भागना दौड़ना शुरू करते हैं। तो इस दरमियान वो आपके सारे काम भी कर देंगे और खुशी खुशी कर देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस तरह से उनसे काम भी करवा लें और सभी जगहों को एक अच्छे शिफ्ट जगह बना के रखेंगे तो सारी चीजें सही भी हो जाएगी, और आपका जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, और आपका घर भी साफ सुथरा हो जाएगा। अब बात आई कि कुछ और बातें भी तो हो सकती है। हाँ, हो तो सभी चीज सकती है कि आप पड़ोसी के यहाँ जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से है, तो उसका कारण क्या है? उसके घर में अगर काम करने वाला है या बच्चे उसके बड़े हैं तो इस वजह से साफ सुथरा है, तो थोड़ी सा मन को खट्टा मत करो, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं ना, किसी के भरोसे जी रहे हैं, और बच्चे उनके बड़े हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो खुशी की बात है कि आपके घर में किलकारियां गूंज रही है। ये कुछ दिनों के बाद, सॉरी मेरा गला फंस गया था, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी। आप इस तरह से उसे इग्नोर करें और कुछ और टॉप मतलब टिप्स ढूंढने। करना क्या है, अगर उनके घर में बच्चे भी छोटे हैं, घर में कोई है भी नहीं, फिर भी घर साफ सुथरा, ऐसा होता है, हम किसी के घर में एंट्री करते हैं ना, उसका घर हमें मतलब इतना साफ सुथरा, इतना सुगंधित लगता है कि हम खुश हो जाते हैं, जबकि वो पता है कि मेरे घर में भी उतने जन हैं और उनके घर में भी उतने जन हैं, वो भी खुद से करती है और मैं भी खुद से करती हूँ। तो ये रही सीखने की बातें। अगर हमें कुछ बातें अच्छी लगती है या किस चीज़ से भी सीखने की जरूरत हो तो फटाक से सीख लेना चाहिए, इसमें संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लाभ है तो लाभ तो उठाना चाहिए ना। हम लोग तो करते हैं, सेल में जाके लाभ उठाते हैं, तो ये तो घर की बातें हैं, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं।
बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी से भी सीखने की जरूरत हो तो प्लीज उसे सीखने की कोशिश करें, संकोच ना करें। संकोच करने से आपका ही नुकसान है और होता जाता कुछ नहीं है। काम सीखना है, बात खत्म। तो आप प्रॉपर रूप से वो कैसे करती है उसे देखें, समझे और फिर करें। अब आई छोटी छोटी बातें, है क्या, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, या कोई क्या कहते हैं आपको गैस की बुक वगैरह हुई, वो इधर उधर पड़ी हुई है। अब सारा चीज करके बैठ गए, कुरियर वाला आया, पूरा घर अच्छा है। वो जब आ गया तो आपसे मांगा कि कुछ आप अपना प्रूफ दिखाओ, आईडी प्रूफ, कुछ भी दिखाओ, आपको आधार कार्ड दिखानी है। बताओ, आपका प्रॉपर कहीं रखा नहीं है तो आप क्या करोगे, पूरे घर को खंगाल मारोगे और सभी सामान बिखर जाएगा। ले, सारा काम तो कर लिया, फिर से हम ही अपने हाथों से ही बिखेर दिए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको उसका एक प्रॉपर जगह बनाना है। जितने भी चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर वाला आया, उस समय भी हपड़ा दपड़ी में हम अपने घर को खुद से बिगाड़ लेते हैं, तो वो सभी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ के डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन पे लोड करके रखो कि वो फ़ोन के अगर हिसाब से चल जाता है। जैसे आधार कार्ड तो हम ऐसे फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, तो आप फ़ोन में दिखा लो, उसमें पहले माइंड को सेट करो, अस्थिर हो जाओ। ये नहीं कि वो भाग जाएगा। बहुत जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, वो अस्थिर से खड़ा रहता है। धीरे, हाँ दीजिए, आराम से दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप उससे पानी के लिए पूछो और बैठने के लिए कहो, फिर अपना काम प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से करो। ये नहीं कि मतलब भागम भागी, इससे क्या होगा, काम भी नहीं बनेगा और आपका घर भी पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो आप सभी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से रखने की सबसे पहले आदत डालें और एक जगह फिक्स कर। ये नहीं कि उधर फेंका है, उधर फेंका है। कोई भी कुछ मांगे, आपको पता है यहाँ है, या आप घर में नहीं भी हो, कुछ पेपर होता है ना, किसी काम से गया और छूट गया, तो आप किसी को कैसे बताओगे कि कहाँ रखा है, उसे तो पता ही नहीं है। तो आपको पता होगा तो आप उसे बताओगे कि ये पेपर मेरा इस जगह पे रखा हुआ है, तो वो आदमी जाके आराम से निकाल के आपको फोटो खींच के भेज सकता है या कुरियर कर सकता है। आपका काम भी हो गया, आपका घर भी नहीं बिखरा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको पता नहीं है, वो आदमी घर में ढूंढ ढूंढ के, वो आदमी आपका पति भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, आपका जो भी सिंपैथी आदमी वो भी हो सकता है। तो वो तो आपका इस तरह से सामान समेट के रखेगा नहीं, निकाला, पूरा घर बिखर गया। अब आप जैसे ही आओ, आपका मूड खराब है क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, थकी हुई हूँ और ये घर का हाल देख के और बुरी थक गई हूँ। तो अगर आप सही तरीके से सब कुछ को रखोगे तो ये नौबत तो आएगी ही नहीं। सबसे पहली बात, ये नौबत ही नहीं आएगी, तो फिर आपका टेंशन भी नहीं बढ़ेगा। चलिए, ये तो इस तरह की बातें हुई कि आपका प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम ढूंढो, फिर सॉल्यूशन तो खुद ही निकल जाएगी, सबसे बड़ी बात। अब और कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना कि बस इतना सही नहीं है, कुछ और भी बातें आती है निकल के। तो बातें क्या होती है, बातें होती है कि वैसे आप किचन में काम करते हो रात में और क्या करते हो, सारे सामान, ठंड लग रही है या गर्मी भी है, आलस की वजह से छोड़ देते हैं। आलस तो इसी को कहते हैं ना, आलस की वजह से हम छोड़ देते हैं। सुबह उठने के बाद सर दर्द हो जाता है क्योंकि उस समय मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या छिपकलियाँ आ जाएगी, क्योंकि उन्हें तो वही चीज़ पसंद है और हम लोग उनके लिए वो करके रखते हैं, तो वो तो खुशी खुशी आएगी ना। सुबह उठते ही मूड खराब हो गया, तो आप ये गलती मत करें, रात में ही सारा सामान समेट लें, बर्तनों को धो लें, किचन स्लैब सब पोंछ लें, साफ सुथरा करके रखें। सुबह उठिएगा तो काम करने का मन कुछ ज़्यादा करने लगेगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर करें। और घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, घर को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ और भी कारण है, जैसे काम वाली बाई को लेकर होता है, हम लोग क्या करते हैं, संकोच में उसे कुछ कहते नहीं। वो छुट्टी मनाती है, वो आती है तो ढंग से काम नहीं करती है, वो मतलब उसकी लापरवाही हमको झेलनी पड़ती है। तो ये गलती भी ना हो। अगर वो नहीं आ रही है तो उसे कहें कि तुम बता के नहीं आओ, तो मैं अपना काम खुद कर लूँगी। और सबसे बड़ी बात, आप भी अपने शरीर को चलाओ। ऐसा नहीं कि बैठे रहने से सब कुछ सही हो जाता है, इससे आपकी बीमारियां भी आपके अंदर घुस जाती है। तो आप अपने शरीर को भी चलाने का काम करें। काम वाली बाई है, लेकिन वो करेगी क्या, आपका झाड़ू पोछा बर्तन यही ना, थोड़ा बहुत झाड़ेगी, कपड़े सुखा देगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद भी करने चाहिए। ये नहीं कि उसके भरोसे है, वो आई है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और घर गंदा दिख रहा है, ये भी नहीं करना है। वो हेल्पर है, आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको भी उसके पीछे लग के काम करवाना होगा या करना होगा। अगर वो नहीं आ रही है तो आप संकोच ना करें, उसे समझाएं और ना तो बदल लें। सबसे बड़ी बात है, उसे बदल ही दे, क्योंकि घर गंदा रहना बहुत गलत बात है। आप घर साफ सुथरा रखो। अब हुआ कि मैं साफ सुथरा कैसे रखूँ, किस टाइम में रखूँ, मैं थक जाती हूँ। थक जाती हैं तो ये तो एक अलग बात है, थक क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। क्यों थकती हैं आप,
दिखाए, प्रॉपर लुक से आप डाइट लें। ऐसा नहीं कि खाना अभी का खाना है, रात में खा रही हूँ जाके 2 बजे 3 बजे खा रही हूँ, ये सही तरीके नहीं है। आप पूजा कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पूजा कर रहे हैं तो भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा है कि मेरी पूजा तुम मर के करो, बिल्कुल नहीं। खुश रहिएगा तो भगवान को भी अच्छे तरीके से पूज पाइएगा, उन्हें खिला पाइएगा, उन्हें प्यार कर पाइएगा, या उनकी जो भी बुकें हैं उसे पढ़ पाइएगा। तो आप सुबह में कुछ भी फ्रूट ले लो, दूध ले लो, आप चाय पीते हो तो चाय भी ले सकते हो, बिस्किट भी ले सकते हो। 4 घंटे के बाद तो आप पूजा करना ही है ना, उसके बाद खाली हो जाता है पेट। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। बाकी तो हम आप किसी को समझा भी नहीं सकते इस सेंस में, क्योंकि हम लोग को भी लोग बार बार समझाते हैं और हम समझते नहीं। तो आप सत्तू भी ले सकते हो, मीठा सत्तू पी सकते हो, कुछ कोई बात नहीं है, नमक नहीं खाना है, बाकी आप सब कुछ खा के भी पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। रहा कुछ फास्टिंग वाली बात, तो उसमें तो लोग फल खाएंगे, या कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जैसे गुरुवार होता है, उस दिन क्या करना है, जल्दी उठ के पूजा कर लेना है, पहले पूजा ही करना है। आप एक रूटीन बना लो ना कि उस दिन हमको साफ सफाई नहीं करना है, कपड़े नहीं धुलना है, मतलब कुछ काम को छोड़ देना है और पहले पूजा कर लेना। आप इस तरह से रूटीन बना लो तो काम भी प्रॉपर वे में होगा। जैसे ऑफिस वर्क होते हैं ना, तो कैसे होता है, उतना उतना आदमी रहता है तो कैसे वो ऑफिस का सारा काम होता है, तो उसी तरह से होते हैं ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं इस पैटर्न से होगा। तो आप वो पैटर्न भी घर में फॉलो कर सकते हो ना, इससे आपके काम भी आसान हो जाएंगे और आपके घर भी साफ सुथरे रहेंगे और आप भी ज़्यादा नहीं थकिएगा। तो ये सब रीजन को आप सही तरीके से करें। अब बात आई कि फिर ठीक है मैं थकी नहीं हूँ पर अच्छा नहीं लगता है घर साफ करना, तो अच्छी बात है ना, नहीं लगता तो ये और अच्छी बात होगी। अब इसे अच्छा लगाना है, क्योंकि जो काम मुझे अच्छा लगता नहीं है उससे तो मुझे करना ही करना है, और वो अगर ज़रूरी है तो करना क्या है, आप बच्चे स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, हाँ हस्बैंड जो भी हैं ऑफिस चले गए, घर में अगर इन लॉज वगैरह हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता दे दिया। अब आप लोग बाहर लॉबी में बैठो, गैलरी में बैठो, धूप ठंड के दिन है तो धूप सेको, नहीं तो आप एक रूम में शिफ्ट हो जाओ, भाई मुझे सफाई करनी है। तो आप कान में ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते हुए सफाई कर सकते हो, बाल को समेट के, बस उसे एंजॉय करके करना है, बुरी तरह से नहीं करना है। आप साफ सुथरा कर लिया, नहाने गए, नहा के निकले, घर में धूप बत्ती जलाए, अगर पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात, धूप बत्ती से भी हमारे घर सुगंधित रहते हैं, तो इससे घर आपका खुशबूदार हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो आप परफ्यूम वगैरह छीट के घर को खुशबूदार बना दो। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को समझकर अपने कामों को अच्छे तरीके से करें, और आप इस वीडियो को आप उस जागरूक आदमी को भी भेजें जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत परेशान है। चलिए, मेरा वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कुछ चीज़ें जो आवाज़ या फिर रोशनी जो आ रही है इसे इग्नोर करें, सिर्फ मेरे साउंड को सुने। अगर कम भी आ रहा है तो आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो प्लीज़ ज़रूर सुने, ध्यान दें, और कमेंट में जो भी कुछ गलतियां हैं उसे ज़रूर बताएं। चलिए बाय।